हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट में हम डिस्कस करेंगे दो छोटे छोटे पर बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कहने को तो बहुत छोटू से प्यारे से चैप्टर्स हैं, पर क्वेश्चंस की यहाँ से भरमार आती है और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत होंगे ही नहीं अगर हमने इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया। तो आइए हम देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। पहले हम स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एनिमल में तो आपको बताया ही होगा सर ने कि एनिमल में ऑफ कोर्स इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है, माउट टेक्निक वाला जो पार्ट है, बी कीपिंग का जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। बट मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ प्लांट ब्रीडिंग की, यानी इसके बॉटनी पार्ट की। प्लांट ब्रीडिंग में वो जो 5 स्टेप्स है वो हमारी टिप्स पर होने चाहिए। 5 स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं, 5 स्टेप्स में मेन क्या क्वेश्चन आता है? एक तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन पे बहुत क्वेश्चन आता है, टोटल जीन्स, टोटल अलील्स, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ये रूट है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। नंबर 2, इसके बाद उन्हें इवैल्यूएट करके पेरेंट्स को सिलेक्ट करना। नंबर 3, सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना, ये टाइम कंज्यूमिंग टीडीएस स्टेप है, ध्यान रखना। उसके बाद सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस को सिलेक्ट करना और उसके बाद उनकी टेस्टिंग करके फिर मार्केट में रिलीज करना। नाउ इसमें स्टूडेंट्स जो टेबल्स बनी हुई हैं, टेबल 9.1, 9.2, वो जो टेबल्स बनी हुई हैं, मैंने बहुत मजेदार ट्रिक से इसको पढ़ाया। आप चाहो तो पीडब्ल्यू के E2 इंडिया चैनल पे जाके वन शॉट देख लेना, वहां पर मैंने इसको सारी ट्रिक से बताया है। तो ये टेबल्स अपने टिप्स पर होनी चाहिए। इसके बाद इसमें बायो फोर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, इसमें मिनरल, विटामिन का कंटेंट बढ़ेगा और ऑयल और प्रोटीन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। तो इसमें वो जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, गेहूं का, चावल का और मेज का, ये तीनों अपनी टिप्स पर बिल्कुल होना ही चाहिए। इसमें मैं कैसे याद कराती हूँ, वैसे तो आप वो वन शॉट देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे चावल, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी, मुट्ठी 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 मतलब 5, यानी इसमें 5 गुना ज्यादा, और मुट्ठी में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन यानी आयरन, तो 5 टाइम्स मोर आयरन है। वीट कैसे याद कराती हूँ मैं, वीट, गेहूं, खूब सारी रोटी खाएंगे, ताकत आ जाएगी, साइकिल चलाएंगे। और साइकिल कौन सी होती है? एटलस साइकिल होती है। साइकिल के पहिए ऐसे होते हैं, इसका उल्टा कर दो तो ये देखो एटलस 66 गेहूं के वैरायटी है। और इतनी साइकिल चलाओगे तो मसल बनेगी, यानी ये प्रोटीन रिच है, मसल में होता है प्रोटीन। मेज में कैसे याद कराती हूँ, मेज की 2 वेराइटीज बनाई गई हैं जो अमीनो एसिड्स रिच होती है, बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, उनसे रिच होती है। चलो अब इसके बाद में हमें जो आना चाहिए, सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलरली स्पिरुलिना और मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया वाला जो एग्जाम्पल है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस में 25 टन्स पर डे, वो तक क्वेश्चन आता है। इसके बाद आ जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में देखो माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, एक्स प्लांट, टोटीपोटेंसी, ये सब डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर में ध्यान रखना कि इसमें अपाइकल मेरिस्टेम भी यूज हो सकती है और इंटर कैलरी भी। एक तो ये क्वेश्चन आता है, सॉरी लेटरल, नॉट इंटर कैलरी डियर स्टूडेंट्स, लेटरल। तो अपाइकल या लेटरल दोनों मेरिस्टेम यूज होगी। और दूसरा, इससे हम वायरस फ्री यानी डिजीज फ्री प्लांट्स रिकवर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे कॉमनली क्वेश्चन आता है। एक बात ध्यान रखो, टिश्यू कल्चर एसेक्सुअल मेथड है, यहाँ पे क्लोन्स बनेंगे, सोमैटिक क्लोन, सोमा क्लोन्स। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 प्लांट की वेराइटीज लेंगे, सेम जीनस हो सकता है, स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है, या जीनस भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे टमाटर और आलू 2 लिए थे, ठीक है, तो उनका हाइब्रिड बनाएंगे। पर पहले हम उनकी सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे, सेल्यूलेज पेक्टिनेज एंजाइम यूज करके, यानी प्रोटोप्लास्ट बनाएंगे, और फिर इस प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूजन करवाएंगे। तो ये वर्ड्स हमें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। डेफिनेशन में दोबारा बोल देती हूँ, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, एक्स प्लांट, टोटीपोटेंसी, सोमैटिक क्लोन्स, ये सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से आपको रिवीजन में 20 मिनट लगेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ फटाफट से अपन देख लेते हैं माइक्रोब्स के बारे में। वैसे तो माइक्रोब्स हमेशा ऐसा लगता है कि यार बीमारियां ही करते रहते हैं,
पर माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ काम आते हैं? सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्टमक में डिजीज करने वाले माइक्रोब्स को चेक करता है। विटामिन B12 एनरिच करवाता है। विटामिन B12 ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। इसके बाद हाउस होल्ड के अंदर डोसा, इडली हो गया। टोडी, टोडी ड्रिंक इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। पाम जो है, टोडी पाम, उसमें नेचुरल फर्मेंटेशन बाय यीस्ट से बनता है। इसके बाद ब्रेड आ जाता है। ब्रेड में आपको पता ही है ये सैक्रोमाइसिस सेरिविसे से बनेगी ब्रेड। इसके बाद में चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चीज में वो तीनों चीज आने चाहिए, स्विस चीज, रॉकफोर्ड चीज और कैमेम्बर्ट चीज, ये इंपॉर्टेंट है। स्विस चीज शर्माने वाला, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, शर्माने वाले बैक्टीरिया से बनता है। CO2 रिलीज होने के कारण बड़े बड़े होल बनते हैं। दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद रॉकफोर्ड चीज एंड कैमेम्बर्ट चीज पेनिसिलियम यानी फंजाई से बनता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टाइप, पेनिसिलियम कैमेम्बर्ट टाइप। चलो अब इसके बाद में अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर आए तो फर्मेंटर्स याद रखना। फर्मेंटर्स बायोरिएक्टर्स जो हैं उनमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। और इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स पे कॉमनली क्वेश्चन आता है। तो एंटीबायोटिक्स में वही घिसे पिटे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलियम था। पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मारा था। बाद में फूलों की चेन, फ्लावर चेन यानी फ्लोरेन चेन ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 तो फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसमें ध्यान रखना 13% तक ही मैक्सिमम नेचुरली अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद यीस्ट मर जाता है तो वो डिस्टिलेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसमें ध्यान रख लेना, ये भी सैक्रोमाइसिस सेरिविसे यीस्ट ही बनाएगा जो ब्रेड बनाता है, बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट। नाउ इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये टिप्स पर होने चाहिए, टिप्स पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो एक तो एंजाइम्स आते हैं, पर एंजाइम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स, देन साइक्लोस्पोरिन ए, देन statins एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये चार जो है ना, ये तो आप मान के चलो जितने टिक लगा दो उतना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आफ्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्लॉट बस्टर इन पेशेंट्स जिनमें हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है। स्टैटिन कोलेस्टेरॉल को लो डाउन करेगा, और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसेंट है। ध्यान रखना 3 साइकिल 3 मतलब ये ट्राइकोडर्मा से मिलता है, और स्टैटिन्स मिलते हैं मोनस्कस परप्यूरियस यीस्ट से। और ऑर्गेनिक एसिड में ब्यूटायरिक एसिड तो याद रहता है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक एसिड भी याद रहता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एसिडिक एसिड भी याद रहता है, एसिडोबैक्टर एसिडाई। जो गड़बड़ाता है वो है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ध्यान रख लेना, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है इसमें 1 सेकेंड, नंबर दिया है क्या, यस 7 के बाद 8। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें आना चाहिए, देन बायोगैस प्रोडक्शन आना चाहिए। स्टूडेंट हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो E2's इंडिया वाले चैनल पे जाकर मेरा 1 शॉट देख लेना, मैंने मजेदार ट्रिक्स बताई हैं, स्पेशली बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल, एक एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पता है लेडी बर्ड से एफिड कंट्रोल करेंगे, मॉस्किटो से ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करेंगे, बीटी बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस से बटरफ्लाई का कैटरपिलर कंट्रोल करेंगे, ट्राइकोडर्मा फंगस से बहुत सारे प्लांट रूट पैथोजेंस कंट्रोल करेंगे, एंड NPV बैक्यूलोवायरस से इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स कंट्रोल करेंगे। पांचों मैंने आपको बता दिए, पांचों आने चाहिए। बायो फर्टिलाइजर में ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबीना, नॉस्टॉक हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया में राइजोबियम, फ्रैंकिया, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरलम हो गया। एंड देन फंजाई में माइकोराइजा, ग्लोमस जीनस, वो पूरा टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। बायोगैस में आपको पता ही है, इसमें मीथेन प्रीडोमिनेंट है, बाकी CO2 H2 हो जाएगा। बायोगैस जरूर पढ़ लेना। और दोनों अथॉरिटीज, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वो पूरा अपने को आना चाहिए।
IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये पूरा आना चाहिए। इसमें ध्यान रखना, पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक में फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, सेकेंड वाले टैंक से फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, फ्लॉक्स बनते हैं और बीओडी रिड्यूस की जाएगी। मेन ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है म्युनिसिपल वाटर में, जिसमें ज्यादातर डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक है, बट कुछ यूजफुल वाले हैं। यूजफुल वाले ध्यान रखना हेटेरोट्रॉफिक हैं और एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं यूजफुल वाले, जो सीवेज को ट्रीट करेंगे। आज तक की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसमें ध्यान रखना गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो भी आना चाहिए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गंगा एक्शन, यमुना एक्शन प्लान, ये सब कुछ अपने को आना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने अच्छे से समझ लिया, ये 2 चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट प्लीज इसको अच्छे से करके जाना, बिकॉज इन 2 चैप्टर से आपके कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप ये अब अपनी मुट्ठी में हो गए हैं, इसको जरूर एक दिन पहले रिवाइज कर लेना। स्पेशली बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।